बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज शुक्रवार को राज्यसभा सांसद की शपथ ली है और इस दौरान बिहार एनडीए के नेताओं के साथ साथ केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, जेपी नड्डा, अर्जुन मेघवाल भी मौजूद रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज शुक्रवार को राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली। मोदी शाह से भी आज वो मुलाकात कर सकते हैं। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक साझा करें। नीतीश कुमार ने राज्यसभा की शपथ ले ली है। इस दौरान बिहार एनडीए के नेताओं के साथ साथ केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, जेपी नड्डा, अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज यानी कि शुक्रवार को राज्यसभा सांसद की शपथ ली है और कुछ इसी तरह से बिहार की राजनीति में आज से परिवर्तन होने वाला है। बिहार की राजनीति आज से करवट ले चुकी है और एक अलग दिशा में ये चलती रहेगी। क्योंकि जब राज्यसभा का नीतीश कुमार ने शपथ ले लिया है तो अब मुख्यमंत्री के पद से वो 14 तारीख को बताया जा रहा है वो समय जब वो शपथ अब मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे सकते हैं। नीतीश राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। और खबर पर अपडेट्स के साथ हमारे स्टेट हेड नीलकमल जी जुड़े हुए हैं। उनका एक बार रुख कर लेते हैं। नीलकमल जी, बिहार की राजनीति में आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही बिहार पॉलिटिक्स में कई बड़ी उलटफेर आज से होने वाली है। क्योंकि जहां पर एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ले ली है, तो दूसरी तरफ अब कयासों का बाजार मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के काफी गर्म हो चुका है बिहार के लिए। बिल्कुल, देखिए बिहार को लेकर के कई तरह की कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री बिहार में अब कौन होगा। ये अब तय हो चुका है कि भाजपा का ही मुख्यमंत्री बिहार में बनने जा रहा है और पहली बार बिहार में भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। नीतीश कुमार राज्यसभा की शपथ ले चुके हैं, वहां उनकी सदस्यता हो चुकी है, शपथ ग्रहण उनका हो चुका है। कल भी उन्होंने कहा था नीतीश कुमार ने कि हम दिल्ली में ही रहेंगे और आज भी शपथ लेने के बाद जब वो सदन से बाहर निकले तब उन्होंने पत्रकारों से कहा कि हम तो यहीं रहते थे ना, अब फिर से वापस आ गए। यानी नीतीश कुमार पूरी तरह से मन बना चुके हैं कि वो अब केंद्र की पॉलिटिक्स करेंगे और बिहार को जो है बीजेपी के हैंड ओवर करके जाएंगे। अब बीजेपी से मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर के कयास काफी लगाए जा रहे हैं। और अब इसमें देखिए कई तरह के नाम आ रहे थे। सम्राट चौधरी का नाम पहला नाम था उनका। दूसरे पे आप देखिए कि जनक राम का था, संजीव चौरसिया, दिलीप जायसवाल, कई नाम सामने आ रहे थे। अब एक नया नाम आया है डॉक्टर संजय जायसवाल का, बेतिया से सांसद है बीजेपी के और वो सदन में मुख्य सचेतक भी है सरकार के। तो उनका नाम भी अब लिया जा रहा है कि संजय जायसवाल भी बिहार के मुख्यमंत्री अगले हो सकते हैं बीजेपी के लिए। लेकिन यहाँ पर भी जो हमारी एक पॉलिटिकल पंडित से बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए बीजेपी का जो पहले का जो पैटर्न रहा है उस पैटर्न के अनुसार डॉक्टर संजय जायसवाल सेट नहीं करते, इसलिए कि उनका बैकग्राउंड जो है वो आरएसएस का नहीं है, एबीवीपी में भी वो इतने सक्रिय नहीं रहे। तो जो भी आएगा वो संघ से और एबीवीपी से ताल्लुकात रखते हुए और जो उसमें सक्रिय भूमिका निभा चुका हो वैसे व्यक्ति को तवज्जो देगी बीजेपी बिहार में, इसलिए कि बिहार में उन्हें कई तरह के काम करने हैं और पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बन रहा है जो केंद्र के साथ सहयोग से बिहार को काफी तेजी से आगे ले जाए, ताकि नीतीश कुमार की जो छवि बनी हुई है विकास पुरुष की उसको बीजेपी भी अमल में ला सके कि नहीं, बीजेपी का मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार की तरह काम कर सकता है। भविष्य की राजनीति की ओर बीजेपी देख रही है, तो इसलिए ऐसा चेहरा लाएगी जो सर्वमान्य हो, किसी भी पार्टी को, एनडीए के किसी भी घटक दल को उसके ऊपर कोई आपत्ति ना हो। नीतीश कुमार के समर्थन उसमें चाहिए ही चाहिए। नीतीश कुमार का समर्थन रहेगा उसमें। भाजपा, हालांकि ये कहा जा रहा कि भाजपा जो भी नाम तय कर देगी नीतीश कुमार उस पर अपनी सहमति जता देंगे। तो जब नीतीश कुमार सहमति जता देंगे तो उसमें भाजपा को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब भाजपा को यह देखना है कि वो किसे मुख्यमंत्री बनाए ताकि जो भीतर की गुटबाजी हो वो
पनप ना सके। हालांकि देखिए BJP ने नीलकमल जी, ऐसा- बिहार की राजनीति में तो अभी फिलहाल उलटफेर चल ही रहा है, लेकिन अगर एक नजर हम डालें तो जिस तरह से आज पूरा प्रकरण हुआ है, देखिए 2005 का वो वक्त था जब राज्यसभा से उन्होंने, माफ कीजिएगा, जब उन्होंने अगर बात कर लेते हैं तो सांसद के पद से इस्तीफा देकर के, जिसके बाद वो मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हुए थे, बिहार के मुख्यमंत्री वे बने थे। लेकिन इस बीच अगर हम देखें तो आज का वो वक्त दोबारा से आ रहा है जब वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर के मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे, और जिसके बाद उन्होंने अभी फिलहाल सांसद के पद को ग्रहण किया है। और इन सब चीजों के बीच अगर उनके राजनीतिक सफर की बात करें तो बिल्कुल, देखिए 50 वर्ष, आधा डिकेड, मतलब आधा सेंचुरी, मतलब 50 साल से ज्यादा का कैरियर है नीतीश कुमार का। और वो जब पहुंचे थे लोकसभा में, तब वो बेहद करीबी थे अटल बिहारी वाजपेयी के। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी वो केंद्रीय मंत्री थे, रेल मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे। और अटल जी और संघ के कहने पर ही बीजेपी ने बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया था नीतीश कुमार को। उस समय उनकी पार्टी समता पार्टी हुआ करती थी, जो बाद में जनता दल यूनाइटेड के नाम से जाने लगी। तो समता पार्टी उन्होंने गठन किया था, बाद में जनता दल यूनाइटेड हुआ, और अटल बिहारी वाजपेयी ने ही उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया था बिहार के लिए। चूंकि बिहार में जिस तरह की क्राइम था और लालू राबड़ी राज में जिस तरह से प्रताड़ना झेल रहे थे यहाँ के लोग, उससे लिए चेहरा जो आगे किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, तो वो नीतीश कुमार का किया था। नीतीश कुमार भी इसे भूले नहीं है कि नीतीश कुमार भी यह अच्छी तरह से जानते हैं कि भाजपा की बदौलत ही वो 20 साल तक यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ऐसे में जो भाजपा और जेडीयू का नेचुरल अलायंस जो है वो नीतीश कुमार भली भांति जानते हैं। तो उनका पॉलिटिकल जो रहा है और ग्राफ जो रहा है वो दिनों दिन चढ़ता चला गया नीतीश कुमार का। अब नीतीश कुमार चंद ऐसे नेताओं में शामिल हो गए हैं जो चारों सदन के सदस्य रहे। वो विधानसभा में भी रहे, विधान परिषद में भी रहे, लोकसभा में रहे, और अब राज्यसभा की सदस्यता वो ले रहे हैं। बिल्कुल। तो और इसी के साथ उनकी चारों सदन में जाने की इच्छा तो एक तरफ से पूरी हुई, लेकिन इस बीच बिहार की राजनीति में अब क्या होने वाला है, क्योंकि जो भरोसा जनता ने उन पर जताया था, अब उस भरोसे का क्या होने वाला है और अगला सीएम फेस कौन होगा, अब ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका। आप कुछ कहना चाहते हैं नीलकमल जी, आप अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल, एक और बात बताना चाहता हूं कि जो एक अने मार्ग में जो नीतीश कुमार का जो आवास है, सरकारी आवास है, वो भी हो सकता है कि जो भाजपा के मुख्यमंत्री बने, भाजपा से जो मुख्यमंत्री बने, वो एक अने मार्ग में ना रहे, दूसरे जगह रहे। यह भी हमें सूत्र से जानकारी मिल रही है, क्योंकि 20 साल तक मुख्यमंत्री के तौर पर वहीं से कामकाज किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, जो आज तक मुख्यमंत्री हैं। और 3 दिन के बाद जब वो इस्तीफा देंगे तो भाजपा यह चाह रही है, और हमें जो सूत्र से मालूम चला है कि एक अने मार्ग को विकास आवास के नाम से जाना जाए। वो ऐसा भाजपा कुछ करना चाह रही है कि वो एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल के रूप में रखा जाए तो कि वहां पर नीतीश कुमार रहते थे और बिहार का जो विकास हुआ वहीं से तय होता था कार्यक्रम। हालांकि ये सूत्र से जानकारी मिल रही है, लेकिन होगा कि नहीं होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन निश्चित तौर पर जो एक अने मार्ग है वो नीतीश कुमार वहीं से विकास पुरुष की उनकी छवि बनी थी। तो उस मौके को भी आगे की भविष्य की राजनीति जो बीजेपी करना चाहती है, तो इस मौके को भी नहीं गंवाना चाहेगी, क्योंकि नीतीश कुमार को कहा जाए, हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से आप वहीं रहिए और उसे एक पर्यटक स्थल के रूप में भी डेवलप कर दे आगे चल के बीजेपी जब यहाँ मुख्यमंत्री रहेंगे उनके तो ये भी हो सकता है। तो ये एक सूत्र से जानकारी मिल रही है, क्योंकि वो विकास भवन के नाम से, विकास आवास के नाम से हो सकता है उसे दिखा दिया जाए कि लोगों को ये क्यूरियोसिटी रहे। चूंकि नीतीश कुमार का ऑरा इतना बड़ा था कि देश में नहीं विदेश में भी उनको जाना जाता है एक ईमानदार छवि, बेदाग छवि के नाम से। और वो बिहार में इतने साल तक पॉलिटिक्स में रहे, एक भी दाग इनके ऊपर नहीं लगा। और वो एक अने मार्ग का जो आवास है उनका, वो उसे एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में वो रखना चाहेगी बीजेपी, जिससे कि भविष्य की राजनीति में जो लवकुश का जो वोट बैंक है वो भी भाजपा की तरफ आ सके। तो ये एक भविष्य की राजनीति की ओर भी बीजेपी का एक कदम हो सकता है सोनल। और कहीं ना कहीं देखिए विकास की वाकई आपने अगर बात कही तो बाट जो जोई गई है वो वहीं से हुई है। और इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल की लोगों ने भी एक तो काफी सराहना की, और जनता का भी यही कहना है कि विकास अगर असल मायने में हुआ है तो इसी कार्यकाल में हुआ है। हालांकि क्या कुछ निर्णय लिया जाता है ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए आपका। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।